तो चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने हाथों में तलवार लेके एक आदमी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम बास्टर्ड मोयो, तुम ये हमारे साथ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम हमारे में से ही एक हो? और वो सामने वाला आदमी अपने चेन्स को लहराते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये एक बिजनेस है। और ये कहने के बाद ही वो अपने चेन से उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उस चेन का हमला इतनी तेज़ होता है कि वो आदमी वहीं पे मर जाता है। और फिर वो अपने चेन से वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सबको एक एक करके मारने लग जाता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी तलवार से हमला करते हुए कहता है, मुझे इसको मारना होगा इससे पहले कि ये अपना चेन से मुझे मार दे। लेकिन तभी वो असैसिन ये देख लेता है और पीछे मुड़कर अपने मुंह से कुछ पाइप जैसा निकालता है और उसमें फूंक मारता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत सारे नीडल्स निकलते हैं और वो सारे नीडल्स उस आदमी के आंखों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी का ध्यान भटकता है और वो असैसिन उस आदमी को मार देता है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, असैसिन म्यो अपने काम को हमेशा अच्छी तरह से पूरा करता है। वो फेमस सिर्फ अपने स्किल के लिए नहीं है, वो फेमस इस बात के लिए है क्योंकि जब उसके काम के बीच में कोई भी आता है, चाहे उसके अपने दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन ये उन्हें मारने से एक बार भी नहीं हिचकेगा। तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो उसी असैसिन से कह रही होती है, इस पिक्चर को ध्यान से देख लो। और तभी वो लेडी कहती है, मैंने एक बहुत ही बेकार से आदमी से शादी की जो बहुत ही गरीब घर से था और मैंने उसको एक अच्छी लाइफ दी, लेकिन अभी वो इस लड़की के अफेयर में है और इस लड़की का नाम है सोंग चैंग। ये लड़की मेरे पति को सिड्यूस करके मेरा सारा दौलत लूटना चाहती है, इसलिए जाओ और इस चुड़ैल को मार डालो। तभी वो असैसिन कहता है, वैसे तो मैं वुमेन्स को नहीं मारता, लेकिन इसको मारने के लिए मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। तभी वो लेडी कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको मारने के लिए कितने पैसे देने पड़े। तभी वो असैसिन कहता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी मार दूँ, देख लो क्योंकि मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ। तभी वो लेडी कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विधवा नहीं होना चाहती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ गैंगयोंग उबासी ले रहा होता है और वहाँ पे दो लोगों को देखते हैं जो जाते हुए कहते हैं कि खाना बहुत बढ़िया था। और तभी गैंगयोंग की नज़रें उन डम्पलिंग्स की ओर जाती हैं जो उन लोगों ने छोड़ दिया होता है। और जैसे ही वो उन डम्पलिंग्स को खाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से उस रेस्टोरेंट की मालकिन गैंगयोंग के सर पे एक पैर मारते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जो बचे हुए खाना है उनको तुम मत खाया करो। तभी गैंगयोंग कहता है, मैं तो बस इन डिशेस को साफ़ करके एरी की हेल्प कर रहा था। तभी एरी किचन से आते हुए कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 2 पैर वाले सूअर ये सारा खाना खा जाओगे तो मेरे 4 पैर वाले सूअर के लिए बचेगा ही क्या। तभी एरिन मालकिन से पूछती है, अरे माँ तुम कहाँ जा रही हो? तभी मालकिन कहती है, मुझे टाउन में थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं शाम तक आ जाऊँगी, मेरी चिंता मत करना। तभी गैंगयोंग कहता है, टेक केयर ग्रैंड माँ। तभी वो मालकिन भड़कते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि तुम मुझे ग्रैंडमा मत बुलाया करो, या तो मुझे बॉस या बिग सिस्टर कहा करो। और गैंगयोंग अगर तुम मुझे कहीं बाहर देखो तो मेरे पास आने की कोशिश मत करना, और पास आना भी तो ऐसे एक्ट करना जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और ये कहते हुए वो मालकिन वहाँ से चली जाती है। तभी एरिन गैंगयोंग से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि बचे हुए खाने को मत खाना, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे बता दिए होते। अच्छा छोड़ो, जब तक मॉम यहाँ पे नहीं है तुम किचन में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ डम्पलिंग्स बना देती हूँ। और तभी वहाँ पे कुछ कबूतर ऑर्डर्स लेके आते हैं और एरिन कहती है, आज तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हैं, मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स कभी और बना दूँगी, अभी ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं। तभी गैंगयोंग कहता है, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मजाक कर रही हो ना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंगयोंग उन सारे ऑर्डर की डिलीवरी कर रहा होता है और कहता है, ये 2 प्लेट तो बच गए, अब ये मेरे हुए। और ये कहते कहते उन डम्पलिंग्स को आराम से खा रहा होता है और डम्पलिंग्स खाते खाते उसकी नज़रें ग्रैंडमा पे जाती है और कहता है, ओ ये तो ग्रैंडमा है, मैं अभी इनसे नहीं मिलना चाहता। और ये कहकर उस पास वाली गली में छिप जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस फोटो वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कोई कह रहा होता है, तुम हमेशा की तरह कितनी खूबसूरत और कितनी गॉर्जियस हो। और तभी वो आदमी कहता है, ये पिछले 6 दिन मेरे लिए पूरे 6 साल के बराबर था और मैं नहीं जानता कि अगले 6 दिन मैं कैसे बिताऊंगा, क्योंकि वो लड़की इस आदमी से हमेशा 6 दिन बाद मिलने आती है। तभी वो लड़की कहती है, हे ऐसा मत कहो। और वो आदमी कहता है, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपनी ये लाइफ अपनी वाइफ और अपने फैमिली के लिए बिताई है, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मैंने एक नई दुनिया देखी है, इसीलिए तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं अब ये पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तभी वो लड़की कहती है, क्या हम सिर्फ एक दोस्त बन के नहीं रह सकते?
तभी वो आदमी कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि हम सिर्फ दोस्त बन के रहें। और ये सारी बातें वो असैसिन भी उनके पीछे बैठ के सुन रहा होता है और कहता है, क्या बकचोदी है, मुझे अभी उल्टी आ जाएगी इन लोगों की बातें सुनकर। मैं अभी इन लोगों को मारना चाहता हूँ, लेकिन एक औरत के लिए अपना चैन निकालना सही नहीं रहेगा। और ये कहते हुए वो अपने मुंह से वो पाइप निकालता है और वो बस फूंकने ही वाला था, तभी गैंगयोंग वहाँ पे आकर उसके मुंह से वो जल्दी से निकाल लेता है और कहता है, मैं जानता था ये नीडल्स है, मैंने तुम्हारे मर्डरस ऑरा को सेंस कर लिया था, तुम एक असैसिन हो ना। और तभी वो लेडी गैंग को देखते हुए कहती है, ओह मिस्टर गैंग। और गैंगयोंग कहता है, हाँ बिग सिस्टर, बस 2 मिनट। और वो असैसिन गैंगयोंग से दूर होते हुए कहता है, अरे ये मोटा कौन है, मैंने तो इसको अपने पास आते हुए सेंस भी नहीं किया। तभी गैंगयोंग उस लेडी से कहता है कि मुझे लगता है कि ये आप पे नज़र रख रहा था, क्या आप चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या फिर मैं इसको यहीं पे अच्छा सबक सिखाऊँ। और तभी वो लेडी गुस्से में कहती है, गैंगयोंग भाग जाओ यहाँ से। और तभी गैंगयोंग कहता है, ओह सॉरी मैं भूल गया था। और तभी वो असैसिन गैंगयोंग की तरफ अपने चेन्स को फेंकता है, लेकिन गैंगयोंग बिना देखे ही अपने पैरों से ही उसके चेन को डिफ्लेक्ट कर देता है और वहाँ के लोगों में हड़कंप मच जाता है। और तभी वो असैसिन कहता है, इस मोटे ने मेरे अटैक 1000 सोल चेन को डिफ्लेक्ट कैसे कर दिया, ये मेरा अटैक तो किसी पत्थर को भी काट सकता था। तभी गैंगयोंग घबराते हुए कहता है, अरे मेरी बॉडी वापस से अपने आप रिएक्ट करने लगी। तभी वो आदमी उस लेडी से कहता है कि अच्छा होगा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसके बाद ही वो असैसिन गैंगयोंग पे अपने चेन से हमला करता है, लेकिन गैंगयोंग शांति से अपनी जगह पे खड़ा रहता है और उसकी चेन को मुट्ठी से पकड़ता है और इतनी तेज़ी से वो खींचता है कि वो असैसिन उस चेन के साथ गैंगयोंग की तरफ आ जाता है। और गैंगयोंग कहता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे को डांट पड़ी। और ये कहते हुए उसके सर पे इतनी तेज़ मुक्का मारता है कि उस असैसिन का काम वहीं पे ख़त्म हो गया होता है। और आप देख ही सकते हो उस रेस्टोरेंट का हालत। और गैंगयोंग कहता है, अरे मेरे को लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ यूज़ कर लिया। और उसके साथ ही वो पूरा रेस्टोरेंट टूट के पानी में बिखर जाता है और उस अटैक से सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। और उसमें वो लेडी भी होती है जो पानी में भीग गई होती है। और वो बोट पे जैसे ही आती है तभी वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो। और वो लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। और वो अपना मुंह छुपाते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने अपने दांतों का सेट खो दिया। और पीछे से गैंगयोंग कहता है, हे बिग सिस्टर, और तुम्हारा मेकअप भी उतर गया है। और ये कहने के बाद ही वो मालकिन अपने गैंगयोंग पे अपना घुटना मारते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाना। और फिर वो मालकिन उस आदमी से कहती है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ और तुम अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहना। और तभी गैंगयोंग कहता है, हे बिग सिस्टर, प्लीज़ इस बारे में एरी से कुछ मत कहना। और वो मालकिन चिल्लाते हुए कहती है, मैं घर जाते ही एरिन को सब कुछ बता दूंगी जो तुमने यहाँ पे किया है। और तभी हम उस असैसिन को देखते हैं जो गैंगयोंग ने उसको एक लकड़ी से बांध दिया होता है। और वह असैसिन कहता है कि मैंने बहुत दिनों से एक वाइन छुपा के रखी है। और इसी के साथ चैप्टर 3 का एंड होता है।